इस वीडियो में आपको इस पाठ में आए प्रश्नों के लिखित उत्तर मिलेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। क्या निराश हुआ जाए, इस निबंध को हमने इसके भाग 1 में पढ़ा व समझा था। अब इसके अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। आपके विचार से लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? धोखा खाने के बावजूद भी लेखक निराश नहीं है क्योंकि वह एक सकारात्मक सोच का इंसान है। जहां एक और दुनिया में बुराइयां हैं, वहीं उससे कई गुना ज्यादा अच्छाइयां भी हैं। पर हमारे समाचार पत्र व खबरें केवल बुरी खबरों को ही बढ़ावा देते हैं। लेखक को पता है कि मुसीबत के समय में हर कोई अकारण ही आकर हमारी मदद करता है और हिम्मत भी देता है। समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और टेलीविजन पर आपने ऐसी अनेक घटनाएं देखी सुनी होंगी जिनमें लोगों ने बिना किसी लालच के दूसरों की सहायता की हो या ईमानदारी से काम किया हो। ऐसे समाचार तथा लेख एकत्रित करें और कम से कम 2 घटनाओं पर अपनी टिप्पणी लिखें। तो आप ऐसी घटनाओं का वर्णन किसी समाचार पत्र या लेख में आई खबरों को देखकर करो, जैसे कीचड़ में खड़े होकर मासूम बच्चों ने बनाया वीडियो तो एक्टर सोनू सूद ने करी मदद। या कुछ ऐसे ही 70 साल के किसान लोंगी ने 30 साल में 3 किलोमीटर लंबी नहर बना डाली। तो आप ऐसी बातों को बढ़ावा दो। तो अगर आप समाचार पत्रों को ध्यान से देखोगे तो आपको ऐसी सकारात्मक खबरें भी नजर आएंगी। लेखक ने अपने जीवन की 2 घटनाओं में रेलवे टिकट बाबू और बस कंडक्टर की अच्छाई और ईमानदारी की बात बताई है। आप भी अपने या अपने किसी परिचित के साथ हुई किसी घटना के बारे में बताइए जिसमें किसी ने बिना किसी स्वार्थ के भलाई, ईमानदारी और अच्छाई के कार्य किए हों। तो ये आप सोचिए और लिखिए अपने हिसाब से। ऐसी घटना या तो आपके साथ हुई हो या फिर आपके किसी परिचित के साथ हो। जैसे बात उस समय की है जब मेरे मामा जी अपनी गाड़ी से सहपरिवार दिल्ली से जयपुर जा रहे थे। सर्दियों के दिन थे और सुबह सुबह सड़क पर धुंध काफी थी। मामा जी की कार बीच रास्ते में बंद पड़ गई। उन्होंने कार को सड़क से नीचे उतार कर खड़ा कर दिया। आसपास ना तो कोई मिस्त्री था और न ही कोई दुकान। मामा जी ने आती जाती गाड़ी वालों से मदद के लिए इशारा करना शुरू किया, पर कोई खास फायदा नहीं हुआ। तभी अचानक एक ट्रक वाले ने ट्रक रोककर पूछा। पूरी बात सुनने के बाद उसने उनकी गाड़ी को अपने ट्रक से खींचकर पास के गैरेज तक पहुंचा दिया। तो मुसीबत में ऐसे लोग मदद भी करते हैं और वो भी बिना किसी स्वार्थ के। पर्दाफाश। दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है? दोषों का पर्दाफाश करना उस वक्त बुरा रूप ले सकता है जब व्यक्ति दूसरों के दोषों में रस लेने लगता है और केवल आचरण के गलत पक्ष को ही उद्घाटित करना अपना कर्तव्य समझता है। साथ ही अच्छाइयों के बारे में जरा भी चर्चा न करते हुए केवल बुराइयों पर ही अपना ध्यान केंद्रित कर देता है। आजकल के बहुत सारे समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार समाचारों और कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित विचार लिखिए। तो ये आपने भी देखा होगा। तो उन समाचार और उन कार्यक्रमों पर सार्थकता पर तर्क सहित अपने विचार बताइए। जैसे मेरे हिसाब से इस प्रकार के कार्यक्रम और समाचार सभी को ये संदेश देते हैं कि समाज में बुराई फैलाने वालों का कभी भी पर्दाफाश हो सकता है। इससे आम जन में जागरूकता व विश्वास उत्पन्न होता है। अगर सही खबर से किसी के दोषों का पर्दाफाश किया जाए तो वह उचित भी है, ताकि गलत काम करने वालों को भी एक डर बना रहे। कारण बताइए। निम्नलिखित के संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? आपस में चर्चा कीजिए। जैसे
ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझे जाने लगा है। परिणाम, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। ऐसे ही अगर सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है तो इससे क्या होगा? तानाशाही बढ़ेगी। झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं तो इससे क्या होगा? भ्रष्टाचार बढ़ेगा। हर आदमी दोषी दिख रहा है, गुणी कम, तो इससे अविश्वास बढ़ेगा। दो लेखक और बस यात्रा। आपने इस लेख में एक बस की यात्रा के बारे में पढ़ा। इससे पहले भी आप एक बस की यात्रा के बारे में पढ़ चुके हैं। तो ये हमने आपके पाठ 3 में पढ़ा था, एक बस की यात्रा, आपको याद आया होगा। यदि दोनों बस यात्राओं के लेखक आपस में मिलते तो एक दूसरे को कौन कौन सी बातें बताते? अपनी कल्पना से उनकी बातचीत लिखिए। तो बस की यात्रा, जो कि आपका पाठ 3 था, उसके लेखक थे हरिशंकर परसाई। और अभी जो हमने पढ़ा क्या निराश हुआ जाए, जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। बस की यात्रा के इसके ये 2 वीडियो हैं जिनको आप फिर से समझ सकते हो। अभी आप जान ही गए कि जो बस की यात्रा लेख था और आज का ये लेख है क्या निराश हुआ जाए, इन दोनों में दोनों ही लेखकों की अलग अलग विचारधारा है। इन दोनों पाठों के लेखक अगर आपस में बातचीत करेंगे तो वो बातचीत, वो संवाद कैसा होगा, वो आप सोचो और लिखो। जैसे हरिशंकर परसाई, हमारी बस की यात्रा में तो बहुत तकलीफें थी और सभी यात्रियों की जान को भी खतरा था, पर उससे क्या फर्क पड़ता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नहीं, ऐसी बात नहीं है। बस तो कभी भी खराब हो सकती है, लेकिन हमें अपने यात्रियों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। हरिशंकर परसाई, अरे बस कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, अपना काम तो है सिर्फ पैसे कमाना। हजारी प्रसाद द्विवेदी, कैसी बातें करते हो? जान है तो जहान है, हमें ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए। आखिर एक दिन ईश्वर के द्वार जाना है। तो बच्चों, आपने देखा होगा जो हरिशंकर परसाई का लेख था, उसमें जो बस कंडक्टर और बस चालक जो थे वो सिर्फ पैसों के बारे में सोच रहे थे, यात्रियों के बारे में नहीं। और इस निबंध में जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है उसमें जो घटना का वर्णन है उसमें यात्रियों के बारे में सोचा गया है। तो इस तरह इन दोनों के संवाद को आप आगे बढ़ाइए। संवाद लेखन कैसे किया जाता है वो आप व्याकरण के वीडियो में जान सकते हैं। सार्थक शीर्षक। लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए क्यों रखा होगा? क्या आप इससे भी बेहतर शीर्षक सुझा सकते हैं? लेखक ने इस लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए उचित रखा है क्योंकि इससे ये पता चलता है कि हमारे आसपास बुराई से अधिक अच्छाई है, फिर हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। और इस लेख का शीर्षक उम्मीद की किरण भी हो सकता है। अगर आपको कोई और लगता है तो वो नाम लिख सकते हो। आपके हिसाब से इससे भी बेहतर कोई शीर्षक हो तो वो आप मुझे बताइए। यदि क्या निराश हुआ जाए के बाद कोई विराम चिन्ह लगाने के लिए कहा जाए तो आप दिए गए चिन्हों में से कौन सा चिन्ह लगाएंगे? अपने चुनाव का कारण भी बताइए। तो आप इनमें से पूर्ण विराम, विस्मयादिबोधक या क्वेश्चन मार्क, ये सब लगाएंगे। अगर आप ये लगाएंगे तो उसका कारण भी बताना है। जैसे क्या निराश हुआ जाए के बाद मैं प्रश्न चिन्ह लगाना उचित समझती हूँ। समाज में बढ़ती बुराइयों के बीच रहते हुए हमें जीवन जीने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना जरूरी है। ये प्रश्न हम अपने आप से पूछ रहे हैं कि क्या निराश हुआ जाए, और उसका जवाब है नहीं। आप अगर किसी दूसरे चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो उसके हिसाब से अपना कारण भी बताना है। आदर्शों की बात करना तो बहुत आसान है, पर उन पर चलना बहुत कठिन है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। आदर्शों की बात करना तो बहुत आसान है, पर उन पर चलना बहुत कठिन है।
मैं इस कथन से सहमत हूँ, क्योंकि जब हम आदर्शों की राह पर चलना शुरू करते हैं, तब हमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दूसरी तरफ जब हम गलत रास्ते पर चलते लोगों से तुलना करते हैं, तो कुछ पलों के लिए हमारा मनोबल कमजोर पड़ने लगता है। हमें लगता है कि हमें भी इनकी तरह ही काम करना चाहिए। यदि हम अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से ये ठान लें, तो ये कार्य आसानी से किया जा सकता है। सपनों का भारत हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा। आपके विचार से हमारे महान विद्वानों ने किस तरह के भारत के सपने देखे थे, लिखिए। हमारे महान विद्वानों ने एक ऐसे भारत के सपने देखे थे जो कि एक धर्मनिरपेक्ष देश यानी सभी धर्मों को बराबरी से देखा जाए, अहिंसा की राह पर चलना, सामुदायिक सेवाओं, सामाजिक कल्याण और भारतीय विरासत और संस्कृति से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देना, सरल जीवन और उच्च सोच की संस्कृति को विकसित करना, सच्चाई, ईमानदारी, मानवता, प्रेम व सेवा भावना को बढ़ावा देना। आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए, लिखिए। तो ये बच्चों आपको अपने मन से लिखना है कि आपके हिसाब से आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए। मेरे सपनों का भारत ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई भी भारतवासी भूखा ना रहे, कहीं भी भ्रष्टाचार ना हो, हर इंसान का आपस में भाईचारा हो, कोई डकैती व चोरी की घटना ना हो, महिलाओं को बराबरी का हक मिले और वे सुरक्षित रहें, हर इंसान ईमानदारी से अपना कार्य करे, ईश्वर में अपनी आस्था बनी रहे, हम एक दूसरे के दोषों की बजाय अच्छाइयों की चर्चा करें। भाषा की बात, दो शब्दों के मिलने से समास बनता है। समास का एक प्रकार है द्वंद्व समास। इसमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं। जब दोनों भाग प्रधान होंगे तो एक दूसरे में द्वंद्व यानी स्पर्धा या होड़ की संभावना होती है। कोई किसी से पीछे नहीं रहना चाहता। जैसे ये आपने निबंध में पढ़ा था ना, चरम और परम, जिसको हम योजक चिन्ह लगाकर चरम परम लिखते हैं। भीरू और बेबस, इसको भीरू योजक चिन्ह लगाकर इस तरह से लिखा जाता है। दिन और रात, तो इनको इस तरह भी लिख सकते हैं, दिन और रात। तो ये दोनों ही द्वंद्व समास में आते हैं, चाहे आप और लगाकर लिखो या ऐसे लिखो। और के साथ आए शब्दों के जोड़ों को और हटाकर योजक चिन्ह भी लगाया जाता है। कभी कभी एक साथ भी लिखा जाता है। द्वंद्व समास के 12 उदाहरण ढूंढकर लिखिए। तो एक बार निबंध को फिर से पढ़िए, आपको ये सारे शब्द मिल जाएंगे। जैसे ये सारे शब्द इस पाठ से लिए गए हैं, इनके अलावा जो शब्द हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। जैसे फल और फूल, जिनको इस तरह भी लिख सकते हैं, फल फूल। लोभ और मोह, काम और क्रोध, कायदे और कानून, सुख और सुविधा, मारने और पीटने, भोले और भाले, दया और माया, लोक और चित्त, मिलन और भूमि, महा और समुद्र, समाचार और पत्र, जिनको योजक चिन्ह के साथ भी लिखा गया है और लगाकर भी। पाठ से 3 प्रकार की संज्ञाओं के उदाहरण खोजकर लिखिए। संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञाओं के 3 प्रकारों को किस तरह से अलग अलग पहचाना जाता है, ये आप व्याकरण के इस वीडियो में देख सकते हो। जैसे इस पाठ में से व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक में आएंगे रविंद्रनाथ ठाकुर, मदन मोहन मालवीय, तिलक, गांधी। तो यहाँ पर एक व्यक्ति विशेष के बारे में बात हो रही है। जातिवाचक में आएंगे यात्री, मनुष्य, ड्राइवर, कंडक्टर, हिंदू, मुस्लिम, आर्य, द्रविड़। तो यहाँ पर एक जाति विशेष की बात हो रही है। भाववाचक में जहाँ पर भाव का बोध हो, तो ईमानदारी, सच्चाई, भोले भाले, क्रोध, मोह, इसी तरह के और भी शब्द खोजिए। इस पाठ को एक बार फिर से पढ़ें व समझें।
अपने जीवन में घटित किसी अच्छी घटना को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। आप भी अपने परिवारजन व दोस्तों में दोष कम देखें और उनके गुणों की चर्चा करें। सुझावों व सुधारों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।